गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास में देखो हमने लास्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किए थे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो उसमें क्या हुआ था कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे हमारे, दोज वर एक्सपेरिमेंटल लॉज। उसमें क्या था कि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाँ, जैसे हमारे पास आया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारे पास आया, तो उसमें हमने देखा कि हाँ भाई, हमने एक्सपेरिमेंट करा था, हमने उसके लिए प्रूफ करने के लिए भी वी डिड एक्सपेरिमेंट कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है। रिएक्टेंट का मास देखा हमने, प्रोडक्ट का मास देखा। तो वो सारा क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। लेकिन हम उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसके लिए अगर हम थ्योरी की बात करें तो देखो उसमें मतलब हमारे पास ये आया है कि हाउ टू एक्सप्लेन दीज लॉज। भाई एक्सपेरिमेंटल लॉज तो ठीक है, हमने देख लिया, लेकिन इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या हुआ, उसके लिए सोचा गया कि क्या होना चाहिए कि मैटर मस्ट बी मेड ऑफ स्मॉल यूनिट पार्टिकल्स विच रिएक्ट इन होल नंबर। तो उसके लिए ये सोचा गया है कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो मैटर हमारा रिएक्ट कर रहा है वो किस में, कोई एक ऐसी कोई बहुत एक स्मॉल यूनिट पार्टिकल होनी चाहिए जो रिएक्ट करती है एक्चुअली में, और वो किस में, होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेगी। उसके लिए हमारे पास जो थ्योरी आई एक, इट वाज गिवन बाय डाल्टन, और थ्योरी थी हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो इस थ्योरी में हमारे पास क्या है, वी हैव वेरियस पोस्टुलेट्स, ही गेव वेरियस पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का सिंपल मतलब क्या है कि ही गेव वेरियस पॉइंट्स। अगर पोस्टुलेट्स देखना होता है मतलब उसने बहुत सारे पॉइंट्स दिए अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। सो हम एक एक करके देखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो डाल्टन ने दिया, उसने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles. Matter is made up of extremely small indivisible particles called atoms. ठीक है, तो उसने बोला कि जो भी हमारा मैटर बना हुआ है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि कैसे, इनडिविजिबल है, मतलब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि हमारे एटम्स होते हैं। एटम्स हमने पहले ही बोला था क्या होता है एटम, स्मॉलेस्ट हमारा जो इंडिविजिबल पार्टिकल है, और स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो हमारा, उसको हम एटम बोलते हैं। तो उसने भी यही बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट था। उसके बाद उसने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल साइज शेप एंड मास। सेकेंड पॉइंट इसने ये बोला कि जो सेम एलिमेंट का एटम होगा उसका क्या होगा, सेम उसका साइज होगा, शेप एंड मास। तो अब इसका देखो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है, आयरन है। आयरन के हर एक एटम का साइज, हर एक एटम की शेप और उसका मास बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि वो सेम एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, सेम एलिमेंट आयरन का है। तो सेकंड पॉइंट इसने ये बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल साइज शेप एंड मास। उसके बाद थर्ड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट जैसा ही है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। भाई सेकंड पॉइंट में तो उसने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट का, इसमें आया हमारे पास कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज
शेप एंड मास। अब इसने ये पॉइंट बोला कि हमने सेकंड पॉइंट में तो क्या देखा था कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसका कैसा होगा, आइडेंटिकल साइज शेप एंड मास। अगर क्या हो जाए, एलिमेंट चेंज हो जाए, मान लो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, आयरन और कॉपर को, दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, उनके एटम्स का वी हैव डिफरेंट साइज, दे विल हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट मास। ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट। उसके बाद डाल्टन ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी। ठीक है, सो एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। उसने ये बोला कि एटम जो है हमारे पास इन एलिमेंट्स के सेम हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के दो एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स मान लो क्या हो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके एक CO2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट भी मिलके क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास कि व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, व्हेन दीज एटम्स कंबाइन with each other to form molecules, to form molecules, they combine in, they combine in whole number ratio। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आया, इसने बोला कि जब क्या होगा, हमारे एटम कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो किस में कंबाइन करेंगे, किसी होल नंबर रेशियो में। जैसे 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि एक एटम के साथ कोई हाफ एटम कंबाइन कर रहा है या एक एटम के साथ 1/3 एटम कंबाइन कर रहा है। तो जब भी एटम कंबाइन करेगा क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। या तो एक एटम के साथ दूसरा एटम कंबाइन करे, एक एटम के साथ दो एटम कंबाइन करे, दो एटम के साथ तीन एटम कंबाइन कर सकते हैं, तो कोई ना कोई एक होल नंबर रेशियो होगी हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स may combine in different ratios, to form different compounds। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई दो एलिमेंट है, मान लेते हैं हम दो एलिमेंट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, दो एलिमेंट है हमारे पास, वो क्या कर सकते हैं, वो दो एलिमेंट्स भी अलग अलग रेशोज में कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो वो CO भी बना सकते हैं और वो CO2 भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 1:2 है। SO2 भी हो सकता है, SO3 भी बना सकते हैं। यहाँ 1:2 में है, यहाँ 1:3 की रेशियो है। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग रेशियोज में टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। भाई यहाँ पे भी दो एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन इन्होंने क्या करा, अलग अलग रेशियोज में कंबाइन हुए टू गिव डिफरेंट कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया कि एटम एज अ होल टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन
rather than fractions। ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एटम क्या होगा, एक पूरा एटम, एटम एज अ होल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एटम किसी फ्रैक्शन में रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा था, इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एज अ होल ही रिएक्ट कर सकता है। हाफ या 1/3 या किसी भी फ्रैक्शन में एटम कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो पॉइंट आता है कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लास्ट पॉइंट।